जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर दो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। एक तो वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी जून 2024 वाला जो एग्ज़ाम था वो क्वालिफाई कर लिया है, उनका जेआरएफ हो गया या फिर उनका नेट क्वालिफाई हो गया या फिर वो ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो गए, या वो कैंडिडेट जिन्होंने इससे पहले नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है और वो अब पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये वीडियो ओवरऑल सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। और ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। जो मोटा मोटा अक्षरों में लिखा हुआ है वो आपने पढ़ ही लिया होगा कि 70/2024-25 से नियम लागू, अब यूनिवर्सिटी को इसी आधार पर लेना है प्रवेश। यूजीसी का नया नियम, पीएचडी में प्रवेश पाने के लिए अब नेट पास होना जरूरी। ये मोटा मोटा जो हेडलाइन था वो आपने पढ़ लिया, लेकिन क्या ये सच में है ये मैं आपको इसी में पढ़ के बताने वाला हूँ। और ये जो ऊपर हेडलाइन लिखी हुई है ये कितनी सच है या फिर ये बहुत ज़्यादा झूठ है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आप पीएचडी से रिलेटेड यदि कोई भी किसी भी तरीके का अपडेट आता है, वो चाहे यूजीसी की गाइडलाइन से रिलेटेड हो या फिर वो किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, हर एक पीएचडी से रिलेटेड अपडेट से ऑलवेज अपडेट रहने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको हर एक जो भी पीएचडी से रिलेटेड अपडेट होंगे वो सारे के सारे बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी बताने वाला हूँ सभी कैंडिडेटों को, यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, अब एक बार इसको पढ़ते हैं। देखो ये जो मेन हेडलाइन लिखी हुई है कि यूजीसी का नया नियम, पीएचडी में प्रवेश पाने के लिए अब नेट पास होना जरूरी, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरीके की हेडलाइन लिख दी। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये एक बार पढ़ लेते हैं। देश भर में कई ऐसे विश्वविद्यालय जहां पीएचडी प्रवेश परीक्षा समय पर नहीं हो पा रही है। कई विश्वविद्यालय तो ऐसे हैं जहां 2-3 साल में पीएचडी प्रवेश परीक्षा का आयोजन हो रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अहम फैसला लिया है। इस निर्णय से छात्र एक ही टेस्ट के माध्यम से जेआरएफ, नेट और पीएचडी में प्रवेश पा सकेंगे। ये अभी मार्च 2024 में यूजीसी ने नया रूल रेगुलेशन लेके आया था और उसमें उसने मेंशन किया था कि अब एक एग्जाम होगा, उसके 3 कैटेगरी में रिजल्ट आएंगे, जेआरएफ, नेट और ओनली फॉर पीएचडी। ठीक है, यदि कोई कैंडिडेट इन तीनों कैटेगरी में नहीं आता है तो उसका किसी भी तरीके से किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा। यदि आप पीएचडी करना चाहते हो तो आपका जो रोल नंबर है इन तीनों कैटेगरी में से किसी एक में आना चाहिए, या तो आपका जेआरएफ में आना चाहिए या फिर आपका नेट में आना चाहिए या फिर आपका ओनली पीएचडी के लिए आना चाहिए। ठीक है, इसमें रिजल्ट पीएचडी प्रवेश के लिए क्वालिफाई भी लिखा गया है। अब ऐसे में यूनिवर्सिटी को प्रवेश परीक्षा की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। नेट क्वालिफाई छात्रों का साक्षात्कार पीएचडी में प्रवेश ले सकेंगे। यह प्रक्रिया अब लागू हो गई है। ये मार्च में अपडेट आया था कि जो नया सेशन होगा, मतलब जून वाला जो रिजल्ट आएगा उसके बाद से हर एक यूनिवर्सिटी को एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाना पड़ेगा। वो केवल उन्हीं कैंडिडेटों को पीएचडी में शामिल करेगी जिन कैंडिडेटों ने या तो नेट क्वालिफाई कर रखा है या जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है या जिन्होंने ओनली फॉर पीएचडी के लिए पास कर रखा है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम होगा नहीं, फिर डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा। जेआरएफ और नेट क्वालिफाई कैंडिडेटों को यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा, जिसकी वजह से उनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब छात्र यूजीसी नेट के स्कोर का उपयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के स्थान पर पीएचडी डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कर सकेंगे। यूजीसी के इस फैसले के बाद छात्रों को विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रवेश परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। यूजीसी द्वारा जारी नोटिस में यह भी बताया गया है कि कैटेगरी 2 और 3 में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को पीएचडी में प्रवेश के लिए टेस्ट स्कोर के लिए 70% वेटेज और साक्षात्कार के लिए 30% वेटेज दिया जाएगा। बता दें, कैटेगरी 2 और 3 में प्राप्त नेट स्कोर 1 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। अब देखो यहाँ पर आपका एडमिशन किस तरीके से होगा भाई। 70% वेटेज तो आपके नेट का स्कोर का रहेगा, साथ ही साथ जो बाकी का 30% वेटेज है वो आपके यहाँ पर इंटरव्यू का रहेगा।
ठीक है। अब यदि आपका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है और आपने केवल ओनली पीएचडी के लिए पास कर रखा है, लेकिन आपका इंटरव्यू बहुत गजब का हुआ है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना जिनका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन लिखी हुई थी मोटे अक्षर, वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने वो न्यूज़ हेडलाइन तो केवल इसलिए लिखी है ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया जा सके न्यूज़ को। बाकी यहाँ पर कुछ वैसे ही रूल रेगुलेशन के बारे में बताया हुआ है जो हमारे काम का है नहीं। अब आप लोगों के लिए मैं एक अच्छी जो न्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यदि आप बहुत आसानी से पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, आप अपनी पीएचडी की जर्नी को बहुत आसान बनाना चाहते हो, तो हमने एक पीएचडी एडमिशन का कोर्स लॉन्च किया है। आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब उस कोर्स को ज्वाइन करने के आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, पीएचडी में दो सिस्टम होते हैं, दो कंडीशन होती हैं पीएचडी में। एक कंडीशन तो ये होती है कि यदि आपको कोई बेस्ट तरीके से गाइड करने वाला मिल जाए, आपको कोई बेस्ट तरीके से बताने वाला मिल जाए, तो आपका पीएचडी में आसानी से एडमिशन हो सकता है, आपकी पीएचडी की जर्नी बहुत आसान हो सकती है। यदि आपको कोई बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करने वाला नहीं मिलता है, तो ध्यान रखना आपका पीएचडी में एडमिशन होना और आपकी जो पीएचडी की प्रोसेस वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम पीएचडी करेंगे तो वहाँ पर हमें गाइड मिलेगा। भाई, आपको जो पीएचडी के दौरान जो गाइड मिलेगा यूनिवर्सिटी से, वो आपको पहले दिन ही कह देगा कि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप खुद सॉल्व करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास कॉल मत करना। ये रियलिटी है, क्योंकि वो या तो असिस्टेंट प्रोफेसर है गवर्नमेंट, या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर है, तो उसके पास नहीं है इतना टाइम कि वो आपके हर एक डाउट को सॉल्व करेगा। ठीक है। पीएचडी की जर्नी में क्या होता है कि एडमिशन के दौरान आपको इंटरव्यू की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी होती है, क्योंकि आपका यहाँ पर एडमिशन तब होगा जब आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाएगी। ठीक है। दूसरा, पीएचडी के साथ साथ कुछ इंटरव्यू के साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती हैं जो सिनॉप्सिस तैयार करवा लेती हैं कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए आओ तो आप सिनॉप्सिस को साथ लेके जाना। तो आपको सिनॉप्सिस का अच्छे खासे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। यदि आप पीएचडी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो उससे पहले आप किस टॉपिक के ऊपर पीएचडी करना चाहते हो, उस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने पूरा डिसाइड किया होना चाहिए कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर पीएचडी करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहोगे। सपोज दैट आपने नहीं बताया तो वो पूछ लेंगे कि यार आप पीएचडी करने की सोच रहे हो, आज तक आपका टॉपिक फिक्स नहीं है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके इंटरव्यू के ऊपर। और यदि आप बता दिए तो फिर उस टॉपिक से रिलेटेड वो कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो बेसिक क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर इस कोर्स के माध्यम से मैं आपकी पीएचडी के इंटरव्यू की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाऊंगा। हर एक यूनिवर्सिटी से आपको ऑलवेज अपडेट रखूंगा कि किस यूनिवर्सिटी से कब नोटिफिकेशन आने वाला है पीएचडी से रिलेटेड। ठीक है, ये जो कोर्स है वो सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए यूजफुल है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। ठीक है, आपको अपने पीएचडी का टॉपिक किस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए, इसमें मैं आपकी बेस्ट टू बेस्ट बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करूंगा। पीएचडी में एडमिशन होने के बाद में जो आपका कोर्स वर्क होगा, आप अलग अलग प्रकार की जो फेलोशिप मिलती है, जैसे जेआरएफ फेलोशिप मिलती है, इसके अलावा जो नेट क्वालिफाई कैंडिडेट है इनको भी अलग अलग स्कीमों से फेलोशिप मिलती है। उन सभी फेलोशिप के बारे में बताऊंगा ताकि वो फेलोशिप आपको आसानी से मिल सके और पहले महीने से मिल सके। ठीक है, पीएचडी के दौरान जैसे कोर्स वर्क हो गया, कोर्स वर्क का एग्जाम हो गया, असाइनमेंट तैयार करना हो गया, सिनॉप्सिस तैयार करना हो गया, इसके अलावा प्रेजेंटेशन देना हो गया, सिनॉप्सिस तैयार करना हो गया, रिसर्च प्रपोजल तैयार करना हो गया, रिसर्च रिपोर्ट तैयार करना हो गया, इन सभी में मैं आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करूंगा इस कोर्स के माध्यम से। ठीक है, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ये केवल और केवल आपके लिए है। यदि आप हमारे इस पीएचडी के कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो या फिर आप इस पीएचडी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये मोबाइल नंबर केवल और केवल आपके लिए, कभी कॉल करो, कभी व्हाट्सएप पर मैसेज करो, 24x7 आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड किया जाएगा, आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा और आपकी जो पीएचडी की जर्नी है उसको बहुत आसान बनाया जाएगा। अभी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, मात्र 900 रुपये फीस है इस कोर्स की, जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे को खुद को 200 से ज़्यादा कैंडिडेटों को बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करने का एक्सपीरियंस है। मेरा खुद का पीएचडी चल रहा है, लेकिन मैंने पीएचडी के दौरान ही
लगभग 200 के आसपास कैंडिडेटों को बेस्ट तरीके से गाइड किया है। उनकी जो पीएचडी में एडमिशन की प्रोसेस है उसको मैंने बहुत ही आसान बनाया है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।